स्टूडेंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर इन फ्लूइड्स। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे फ्लूइड्स क्या होते हैं और क्या वो किसी भी सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो चलो इस टॉपिक को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, और समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड। जो सॉलिड जो होते हैं दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस बिकॉज ऑफ देयर वेट। मतलब जो सॉलिड जो होते हैं वो किसी भी सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। ओके, क्यों डालते हैं? क्योंकि जो सॉलिड जो होते हैं उनका जो वेट होता है वो मतलब वो वेट की वजह से क्या करते हैं, किसी भी सरफेस पे क्या करते हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं फ्लूइड्स। अब जो फ्लूइड्स जो होते हैं, सबसे पहले फ्लूइड्स किसको कहते हैं? तो जो गैसेस और जो लिक्विड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। ओके, दे ऑल्सो हैव वेट, देयरफॉर दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इच दे आर पुट इन। मतलब जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स किसको कहते हैं हम? जो गैसेस जो होती है और जो लिक्विड्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। और जो गैसेस है और जो लिक्विड है, सभी गैसेस और सारी के सारे जो लिक्विड्स जो होते हैं उनका क्या होता है, वेट होता है। ओके, और उस वेट की वजह से क्या करते हैं, वो सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। ओके, अब कैसे प्रेशर डालेंगे वो? तो जिन भी मतलब कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड भरा है, जिस कंटेनर के अंदर हम गैस भरा है, तो वो क्या करते हैं, उस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर क्या करते हैं, वो फ्लूइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेशर्स जो होते हैं डालते हैं। तो ओके, तो अब हमने इस टॉपिक में ये समझा है कि सॉलिड तो किसी भी सरफेस पे प्रेशर डालते हैं, ये हमें दिखाई देता है, लेकिन गैसेस और लिक्विड्स भी जो होते हैं वो प्रेशर डालते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड की जैसे ही जो गैसेस जो है और लिक्विड्स जो है उनका भी वेट होता है, और उसी वेट की वजह से क्या करते हैं, उस सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। अब हमें इसको देखने के लिए हम क्या समझते हैं कि मतलब कैसे समझेंगे? तो मतलब गैसेस और जो लिक्विड होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर मतलब क्या करते हैं, उनको हम भरते हैं, और फिर जब हम उनको कंटेनर में डालते हैं ना, तो उस कंटेनर के अंदर जो भी गैसेस होगी, जो भी लिक्विड होंगे, वो क्या करेंगे, कंटेनर की वॉल के ऊपर क्या करेंगे, एक फोर्स जो है क्या करेंगे, प्रेशर्स जो है वो लगाएंगे, मतलब जिसके अंदर वो भरे हुए हैं, जिस कंटेनर के अंदर वो रखे हुए हैं। तो इसको अब हम पिक्चर से अच्छे से समझेंगे कि सॉलिड कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती है, लिक्विड कैसे करते हैं, और गैसेस जो है वो कैसे प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। क्लियर। सबसे पहले इस पिक्चर्स में हमें दिखाया गया है कि जो कोई भी सॉलिड जो होता है वो किस तरीके से किसी भी सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक स्पॉन्ज लिया हुआ है। ओके, अगर आप एक स्पॉन्ज जो होता है वो एकदम सॉफ्ट होता है। क्लियर। लेकिन जब आप उसके ऊपर ब्रिक्स रख देते हैं, तो ब्रिक्स मतलब क्या होता है, एक चौड़ा पत्थर होता है रेड कलर का, तो उसके अगर आप मतलब उस ब्रिक्स को आप क्या करेंगे, उस स्पॉन्ज के ऊपर रखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि जब आप देखेंगे कि इस कंडीशन के अंदर कि जो सोफा जो है वो नीचे की तरफ क्या है, ये बैठ गया है। ओके, क्यों बैठा है? क्योंकि जो ब्रिक्स जो है वो क्या, सॉलिड है। स्पॉन्ज भी क्या है, मतलब सॉलिड मटेरियल ही है। ओके, सॉलिड है मतलब। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो सॉलिड जो है वो क्या कर रहा है, इस स्पॉन्ज के ऊपर क्या लगा रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये स्पॉन्ज जो है वो नीचे की तरफ क्या हो गया है, मतलब बैठ गया है। ओके, तो इस पिक्चर से हमें ये समझ में आया है कि जो सॉलिड जो होते हैं वो किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब उनको जब हम किसी सरफेस के ऊपर रखते हैं तो वो क्या करते हैं, उस दूसरे सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो सॉलिड्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, वेट होता है। उस वेट की वजह से क्या करते हैं, वो दूसरी सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, जिसके ऊपर वो रखे हैं, जब हम उनको रखते हैं तो वो क्या करते हैं, उस वेट की वजह से उस मतलब प्रेशर को क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर डालते हैं। क्लियर। इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि ये एक वुड का टुकड़ा है, उसके ऊपर आप क्या डाल रहे हैं, एक नेल को अंदर की तरफ घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या करा है, इस हैमर से क्या करा है, इस नेल के ऊपर क्या करा है, प्रेशर डाला है। ओके, तो ये नेल जो है वो क्या कर रही है, अंदर की तरफ चली गई। ये भी क्या है, एग्जांपल है, मतलब इसमें ये बताया गया है कि ये जो नेल जो है वो इस सरफेस के ऊपर क्या कर रही है, मतलब अंदर की तरफ क्या कर रही है, जा रही है। ओके, तो हैमर ने क्या करा है, उसको मतलब ये हैमर जो है वो इस नेल को क्या कर रही है,
नेल के ऊपर क्या कर रही है, प्रेशर डाल रही है। क्लियर। अब जैसे कोई भी एलिफेंट होता है वो मिट्टी के ऊपर चलता है, तो ये एलिफेंट का जो पैर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉडी का जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो मतलब ये मतलब क्या हुआ कि जब लैंड पे चलेगा तो ये क्या करेगा, अपने इसके वेट की वजह से क्या होगा, लैंड के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर पड़ेगा। तो ये सारे एग्जांपल जो हैं वो किसके हैं, सॉलिड मतलब प्रेशर इन सॉलिड के बताए गए हैं, जिसमें कोई सॉलिड जो होती है जब किसी सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो अपने वेट की वजह से क्या करती है, उस सरफेस के ऊपर क्या करती है, प्रेशर को एक्सर्ट करती है। ओके। अब ये जो पिक्चर्स जो है वो आपको दिखाई गई है, इस पिक्चर्स में हमें बताया गया है कि जो फ्लूइड्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, प्रेशर्स जो होते हैं वो एक्सर्ट करते हैं। ओके। इस पिक्चर्स के अंदर ये बताया गया है कि जो फ्लूइड्स जो होते हैं, इस जो क्या होते हैं, फ्लूइड्स क्या होते हैं, कोई भी लिक्विड और जो गैसेस जो होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। और कोई भी लिक्विड और जो गैसेस जो होती है वो कैसे मतलब प्रेशर को एक्सर्ट करती है। तो इसमें ये बताया गया है कि जिस भी कंटेनर के अंदर लिक्विड डाला गया है वो या फिर गैसेस डाली जाती है, तो वो क्या करती है, कंटेनर की जो वॉल्स जो होती हैं और मतलब कंटेनर की वॉल्स के ऊपर ऊपर की तरफ जो फ्लूइड्स होते हैं और नीचे की तरफ क्या करते हैं, वो प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। तो इस पिक्चर्स में ये बताया गया है कि ये एक कैन दिया गया है, स्पोर्टिंग कैन है, जिसके अंदर हमने क्या लिया है, वाटर लिया है। वाटर क्या होता है, एक लिक्विड होता है। क्लियर। तो इसमें ये बताया गया है कि जब आप इसके अंदर आपने क्या कर दिए हैं, इस कंटेनर के अंदर 3 ये आपने होल कर दिए हैं। क्लियर। तो सबसे पहले क्या किया कि जब हमने इसमें होल किया तो सबसे पहले वाले होल के अंदर क्या हुआ, जब पहला वाला होल किया और तो उसके अंदर क्या हुआ, जो वाटर बाहर निकला उसका जो मतलब वो ज्यादा मतलब कम दूरी पे गया, मतलब इसका जो डिस्टेंस था वो इतना ही था। क्लियर। अब सेकंड, जैसे जैसे हम सेकंड होल पे मतलब पानी का जो लेवल जो है वो सेकंड होल पे आया, मतलब पहले इस होल से पानी निकलेगा, ठीक है, फिर जब यहाँ पे आएगा तो पानी जो है, पानी की जो धार जो होती है वो थोड़ी ज्यादा दूरी के ऊपर गिरेगी यहाँ पे। क्लियर। अब हम तीसरी कंडीशन के अंदर देखेंगे कि जब पानी तीसरे होल से गिरता है तो वो सबसे ज्यादा दूरी के ऊपर क्या करता है, गिरता है। ओके। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो लिक्विड के अंदर जो प्रेशर्स जो होता है वो जैसे जैसे मतलब हम नीचे की तरफ जाते हैं, ओके, तो वो प्रेशर्स जो होता है वो लिक्विड के अंदर नीचे की तरफ क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। ओके। जब यहाँ पे क्या हुआ था कि पहले वाले होल से पानी निकला था तो यहाँ पे जो प्रेशर जो था वो कम था, इसीलिए जो ये इसकी जो जेट निकल रही है ना वो यहाँ पे आके क्या हो गई, खत्म हो गई। ओके। लेकिन जब और हम नीचे गए, जब सेकेंड होल से पानी निकला तो जो प्रेशर जो था वो थोड़ा ज्यादा बढ़ा। ओके। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि लिक्विड के अंदर जो प्रेशर्स जो होता है वो जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये सेकंड में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो होगा, प्रेशर्स जो है ज्यादा होने की वजह से ये जो इसकी पानी की जो धार है वो ज्यादा दूरी पे गिर रही है। ओके। इसी तरीके से हम और नीचे जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो प्रेशर्स जो है वो इस पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के अंदर क्या होता है कि जो प्रेशर्स जो होता है वो जैसे जैसे मतलब नीचे जाते हैं, मतलब गहराई में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो प्रेशर इंक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा जो पानी की धार जो सबसे ज्यादा दूरी पे जाएगी वो थर्ड वाले पॉइंट से जाएगी। तो ओके, तो इसके अंदर यही बताया गया है कि जो सबसे वीकेस्ट मतलब पहला जो होल जो सबसे ऊपर था वो उससे जो धार निकलेगी वो सबसे पास जाएगी, इसलिए उसको वीकेस्ट जेस्ट बोलेंगे। और जो सबसे नीचे का जो होल होगा उससे पानी की धार जो होगी वो सबसे ज्यादा दूरी पे जाएगी, इसको इसलिए हम बोलेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट जेट कहेंगे। ओके। तो इसके अंदर इसको हम इस जीआईएफ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस जीआईएफ में एक हमने क्या लिया है, एक बिस्लेरी का बोतल लिया है, जिसमें हमने क्या कर दिया है, इस पोजीशन पे यहाँ और इस पोजीशन पे क्या कर दिए, होल कर दिए हैं। तो आप देखेंगे कि जो पहली पोजीशन से जो पानी निकल रहा है वो कम दूरी पे जा रहा है, मतलब यहीं पे जा रहा है। लेकिन जो सेकंड दूरी से जो पानी जा रहा है वो यहाँ पे जा रहा है, और थर्ड वाले होल से जो पानी जा रहा है वो यहाँ जा रहा है, और जो फोर्थ वाला है उसमें थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे जाएगा, और फिफ्थ वाले में और ज्यादा जो है वो डिस्टेंस में जाएगा। तो इसका रीजन ये है कि जो लिक्विड जो होते हैं वो क्या करते हैं, हर डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं, उस कंटेनर के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। ओके। हर डायरेक्शन के अंदर ये क्या कर रहा है, लिक्विड जो है वो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। ओके। तो और सेकंड बात ये है कि हर डायरेक्शन मतलब कंटेनर की वॉल के ऊपर सब तरफ जो है वो फोर्स लगा रहा है वाटर लिक्विड।
ओके। और सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं ना इस बोतल के अंदर, पानी जैसे जैसे नीचे की तरफ मतलब जाएंगे, तो सबसे जो नीचे की तरफ जो पानी का लेयर होगा वो सबसे ज्यादा फोर्स जो होगा वो एक्सर्ट करेगा, और उसका जो मतलब जो पानी निकलेगा सबसे नीचे वाले होल से वो सबसे ज्यादा दूरी पर जाके गिरेगा। तो कुल मिला के ये है कहने का मतलब कि जो लिक्विड जो होते हैं वो जिस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है उस कंटेनर की वॉल के ऊपर और वॉल के साथ साथ ऊपर नीचे सब तरफ जो है वो क्या करते हैं, प्रेशर्स जो होते हैं वो एक्सर्ट करते हैं। अब इसके अंदर भी यही बताया गया है। इस पिक्चर्स के अंदर क्या बताया गया है कि आप एक बीकर लेंगे जिसके अंदर क्या लिया है आपने, 1 लीटर ऑफ वाटर लिया है। आप इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हीट करने की वजह से इसके अंदर जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब इनका जो मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया है, बढ़ गया है। ओके। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि मतलब जब आप किसी वाटर को गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब आप जब किसी चीज को मतलब किसी लिक्विड को आप गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रेशर को क्या कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं। ओके। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि किसी भी लिक्विड के अंदर जो प्रेशर्स जो है वो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो किसी भी लिक्विड के अंदर जो प्रेशर्स जो है वो उस लिक्विड को गर्म करके क्या कर सकते हैं, हम इंक्रीज कर सकते हैं। ओके। तो इस पिक्चर्स में ये समझाया गया है। अब ये जो पिक्चर्स जो है वो भी प्रेशर इन फ्लूइड्स को मतलब शो करती है। इस पिक्चर्स में ये जो फ्लूइड्स जो है वो गैसेस ली गई है। यहाँ पे ये जो आप देखेंगे ना, ये कंटेनर जो आपको दिख रहा है इसमें हवा भरी हुई है। ओके। ये हवा है। ओके। ये जो है जो पार्टिकल्स जो रेड रेड आपको दिख रहे हैं ये गैसेस मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है। इस इस पिक्चर्स में आप ये देखेंगे कि जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आराम से फ्रीली मूव कर रहे हैं, क्योंकि मतलब यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम जो है वो क्या है, ज्यादा है। इसलिए इसकी वजह से इन एयर पार्टिकल्स के बीच में जो प्रेशर्स जो है वो कम लग रहा है। लेकिन आप जब यही इस पिक्चर्स को देखेंगे तो जब हमने क्या कर दिया है, किसी पिस्टल से ओके हमने क्या कर दिया है कि मतलब जो एयर का जो वॉल्यूम जो है उसको कम कर दिया है। ओके। मतलब एयर के ऊपर क्या डाला है, प्रेशर डाला है। तो प्रेशर डालने से क्या हो गया है कि जो वॉल्यूम जो है वो हवा का, एयर का वो कम हो गया है। तो जो एयर पार्टिकल्स जो हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से ज्यादा टकरा रहे हैं। मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आप क्या करेंगे, वॉल्यूम को कम कर दें। क्लियर। वॉल्यूम को कम या ज्यादा करके भी क्या कर सकते हैं, फ्लूइड्स के अंदर प्रेशर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो जो मतलब जो पार्टिकल्स जो होंगे फ्लूइड्स के वो मतलब कंटेनर की जो वॉल जो होंगी उनके ऊपर जो होंगे प्रेशर कम लगाएंगे। लेकिन यदि वॉल्यूम कम होगा ओके तो जो फ्लूइड्स के जो पार्टिकल्स जो होंगे वो कंटेनर की वॉल के ऊपर क्या करेंगे, ज्यादा प्रेशर जो होंगे वो एक्सर्ट करेंगे। ओके। तो इस पिक्चर्स में ये समझाया गया है। अब इसके अंदर जब हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर प्रेशर की, तो सबसे पहले हम सब मतलब देखेंगे कि जो सॉलिड जो होते हैं उसके अंदर जो प्रेशर्स जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद जो होता है प्रेशर्स जो होता है सॉलिड के बाद लिक्विड में प्रेशर ज्यादा होता है। और सबसे लास्ट में जो गैसेस के अंदर जो प्रेशर्स जो होता है वो सबसे कम होता है। तो कुल मिला के जो सबसे ज्यादा प्रेशर्स जो होता है वो सॉलिड में होता है, और सबसे कम जो प्रेशर्स जो होगा वो गैसेस के अंदर होता है। क्लियर। तो इस पिक्चर्स के अंदर ये समझाया गया है। अब इस पिक्चर्स में ये समझाया गया है कि कोई भी सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो चाहे गैसेस हो ओके उसके अंदर जो प्रेशर्स जो होता है वो एक फैक्टर्स टेम्परेचर उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ओके तो प्रेशर्स जो होगा वो क्या होगा, उसके साथ साथ में क्या हो जाएगा, मतलब वो भी इंक्रीज होता जाता है। क्योंकि जो मतलब जो प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है, इनवर्सली सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके तो यदि आप प्रेशर मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस पिक्चर्स में मतलब इस टॉपिक में हमने ये समझा है कि सिर्फ सॉलिड ही जो होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते हैं, लिक्विड
और जो गैसेस जो होती हैं वो भी मतलब जो लिक्विड और गैसेस जो होते हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, क्योंकि सॉलिड की जैसे ही क्या होते हैं, लिक्विड और जो गैसेस जो होते हैं उसके अंदर भी वेट होता है। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को लेटेस्ट अपडेट के लिए हिट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।